ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजारों में एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक है इस समय एस्कॉर्ट्स का, जिसमें अच्छा तगड़ा मोमेंटम पिकअप होता हुआ। इनफैक्ट इस समय दिन के हाईस पे ऑलमोस्ट 8-8.5% के आसपास गेंस के साथ ये काउंटर कामकाज कर रहा है। जबकि कल बाजार बंद होने के बाद जब इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज में 10% के आसपास ही कमजोरी, मुनाफा ऑलमोस्ट 22% कमजोर हुआ है। Q3 के नंबर्स में साल दर साल इन नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं। इन नंबर्स पे ही बात करने के लिए हमारे साथ एस्कॉर्ट्स के ग्रुप फाइनेंशियल कंट्रोलर भरत मदन जी जुड़ रहे हैं। भरत जी, हमेशा की तरह सीएनबी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं हाईलाइट भी कर रहा था, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं अभी भी जो रेवेन्यूज के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे डी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू होती हुई इस कंपनी के केस में? आशीष जी, सबसे पहला रीजन तो इंडस्ट्री का है। जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आप देखेंगे जो हमारा वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर में 22% का डी ग्रोथ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। उसकी वजह से जो हमारा मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर रहा है। अदरवाइज अगर वॉल्यूम ठीक रहता तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला क्वार्टर हमारा बहुत बेस्ट क्वार्टर होता है इस टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली जनवरी में भी अभी ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है। तो ये क्वार्टर भी, मार्च क्वार्टर भी हमें इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है अभी। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो आपने देखा उसमें हमारा सीक्वेंशियल बेसिस पे दैट बिजनेस हैज वर्चुअली टर्न अराउंड। सो यू विल सी अ पॉजिटिव मार्जिन्स कमिंग अप इन द कंस्ट्रक्शन साइड इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो आई थिंक ये वाला एक जो पॉजिटिव है वो तो वो वाला एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। बाकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे अभी हमें बहुत कुछ पॉजिटिव सामने नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगला क्वार्टर भी हमारा थोड़ा वीक ही रहेगा डिमांड सिनेरियो की वजह से। इंटरेस्टिंग है भरत जी, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल इसलिए भी उठा रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है अपन दोनों की इसी शो के दौरान बात हुई थी इन्हीं नंबर्स पे, जब आपने Q2 के नंबर्स घोषित करे थे तब वो नंबर्स पे आपने स्पेसिफिकली सर हाईलाइट करा था कि द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड अस। इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा Q3 ऑनवर्ड्स। Q3 में तो वो एस्टिमेट गड़बड़ा गए हैं। अभी भी क्या लग रहा है कि Q4 में भी शायद वो ग्रोथ वापस ना आए, वो रिवाइवल वापस ना आए? आप किस टाइमलाइन को आप पैक कर रहे हैं जब हालात वाकई सुधरेंगे इस कंपनी के? हाँ, हमें नहीं लग रहा कि Q4 में भी डिमांड इतनी इम्प्रूव होगी। तो जो Q3 का सिनेरियो है अभी जनवरी फरवरी हमारा जिस तरह गया है उससे लग रहा है कि Q4 की डिमांड भी थोड़ी सप्रेस ही रहेगी। और गोइंग फॉरवर्ड भी एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें लग नहीं रहा है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सुधार आने की उम्मीद है। एट बेस्ट फ्लैट और स्लाइटली डी ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगेन मानसून की प्रेडिक्शन नॉर्मल की है, तो उसकी वजह से जो सेंटीमेंट इंप्रूव होंगे आई थिंक सेकेंड हाफ अगले साल में FY16 में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कर सकते हैं। अच्छा, आपके केस में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रैक्टर का जो कारोबार है। ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स में हमने देखा था 16-17% के आसपास की गिरावट थी। करंट हालात क्या है? अभी भी सेल्स बेहद सबड्यूड हैं क्या? पर आपके केस में मैं पढ़ रहा था कि एस्कॉर्ट्स तो ट्रैक्टर्स में अपना मार्केट शेयर भी लगातार लूज कर रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? इस समय मार्केट शेयर क्या है? इससे पहले, एक साल पहले मार्केट शेयर क्या था और अब किस पोजीशन पे आप पहुंच गए मार्केट शेयर के लिहाज से? श्योर, अगर आप देखेंगे Q3 में हमारा जो इंडस्ट्री का डी ग्रोथ रहा है वो 22% का रहा है और जो हमारा डी ग्रोथ रहा है ओवरऑल 18% का रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है। तो इसकी वजह से जो लास्ट ईयर हमारा मार्केट शेयर 10.4% पे था वो इम्प्रूव होकर 10.9% हो गया। तो ओवरऑल मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव से तो पॉजिटिव है। तो हमें नहीं लगता कि उसमें थोड़ा भी रिस्क है, हमारा डाउन साइड है। तो आगे जब बढ़ते हुए भी हम आगे थोड़ा मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। जो भी हमने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं पिछले क्वार्टर में उनका रिस्पांस काफी अच्छा है मार्केट में और हमारी उम्मीद है कि अगले इस क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर फर्दर इंप्रूव होगा। बट बाकी जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है तो जनवरी, जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी भी इस क्वार्टर में भी 30% इंडस्ट्री में डी ग्रोथ रही है और फरवरी भी जिसमें जब भी जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो रिवाइवल है हमें सिर्फ मार्च में उम्मीद है कि मार्च में इंडस्ट्री थोड़ा रिवाइव करेगी या फ्लैट रहेगी, जिसकी वजह से क्वार्टर ओवरऑल थोड़ा Q3 से बेटर हो सकता है। बट इंडस्ट्री नॉर्मली मार्च क्वार्टर में Q3 से कम ही रहती है। ओवरऑल लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत सप्रेस ही रहेगा। तो कितना डी ग्रोथ होता है लेट्स सी, हम भी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। तो मतलब मार्च से रिवाइवल के संकेत हैं, तो शायद FY16 ऑनवर्ड हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। नंबर्स सबड्यूड है, नंबर्स कमजोर है, उसके बावजूद स्टॉक में आप देखेंगे 8 से 9% के आसपास की तेजी है। मेरे ख्याल से अपने रीसेंट हाई से स्टॉक बेहद तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है। शायद लोग बेट कर रहे हैं कि शायद FY16 बेहतर होगा, उस लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं। दिन के हाई पे समय काउंट कर ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आवाज IPL में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।